हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे टॉक टाइम फ्रेंड्स। हम करंट अफेयर प्रश्नोत्तर संग्रह इस पीडी का अब देख रहे हैं, मतलब मंथ वाइज अब हम कवर करेंगे पेज बाय पेज विथ ट्रिक। हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिया, लगभग सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो गया है। स्पोर्ट्स का कुछ पार्ट बचा हुआ है और पुरस्कार उसको हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं और साथ में हम मंथ वाइज भी लेके चलेंगे। देखिए, मंथ वाइज में भी बीच बीच में मैं आपको हिंट बताती चलूँगी, जिससे कि आपको हर 10-12 फैक्ट के बाद मतलब आपको 2-3 याद हो जाएगा, हर 10-12 में 1-2 या आपको याद हो जाएगा एक ही बार में। इसका मैं ऑडियो भी आपको प्रोवाइड करूँगी, जिससे कि आप घर से बाहर होंगे तो आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, कान में बस डाल के आप कहीं गाड़ी पे चलते हुए या बैठे हुए कहीं भी आप ऐसे देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो पहला है, 1 फरवरी को स्पीतुक गुस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ शुरू हुआ? लद्दाख में। इस फेस्टिवल को मैं फेस्टिवल वाले टॉपिक में याद करवा चुकी हूँ, लोसार। और जो स्पीतुक गुस्टर फेस्टिवल है ये लद्दाख में मनाया गया। ट्रिक था कि इस लोसार मतलब छोटा बच्चा कहता है कि लो सर अपना गस्टर डस्टर भी अपना संभालो, और ऐसा बोलते हुए मतलब टीचर को डस्टर गस्टर डस्टर थमाते हुए बच्चा टीचर के गोद में लद जाता है। तो इस तरीके से हम याद किए थे कि जब छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको संभालने का बस में टीचर की ही जिम्मेवारी होती है, तो सर के गोद में भी लग जाता है और सर का गस्टर डस्टर भी दे देता है कि लो सर इसे भी संभालो। तो इस तरीके से हमने याद किया था। पूरा ही टॉपिक आप जाके कवर कर सकते हैं प्लेलिस्ट से। नेक्स्ट है, 1 फरवरी 2022 को देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? चेन्नई सुपर किंग। यानी कि चेन्नई सुपर किंग देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। नेक्स्ट, महिला एशिया कप 2022 किसने जीता? जापान। मतलब जापान महिला एशिया कप 2022 जीता है। 1 फरवरी 2022 को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता? मतलब 2021 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला है? PR श्रीजेश को। ये इंडिया के हैं, हॉकी प्लेयर हैं ये, PR श्रीजेश। नेक्स्ट, 2 फरवरी 2022 को क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बना है? नासिक। यानी कि नासिक क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर बन गया है। कौन सा शहर? नासिक। नेक्स्ट, 2 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? यानी कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस। नेक्स्ट, विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। चीन। चीन विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। नेक्स्ट, 2 फरवरी 2022 के सूचना अनुसार भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? जबलपुर। यानी कि जबलपुर में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क जबलपुर में बनेगा। नेक्स्ट, किस देश ने सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल वासोंग 12 का परीक्षण किया? उत्तर कोरिया। मतलब उत्तर कोरिया ने सबसे शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल वासोंग 12 का परीक्षण किया। नेक्स्ट, किस राज्य में श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किया गया है? आंध्र प्रदेश। मतलब आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में गांधी मंदिरम स्मृति वनम का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट, अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? कतर। मतलब कतर को अमेरिका ने, माफ कीजिएगा एक बार रिपीट करती हूँ मैं इसको फिर से, अमेरिका ने कतर को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है। किस देश को? कतर को। और घोषित किसने किया है? अमेरिका। और किस कैटेगरी में? तो गैर नाटो सहयोगी देश के रूप में। अगला देखिए, तुरग्या महोत्सव कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश। इसको भी फेस्टिवल में मैं याद करवा चुकी हूँ। देखिए, तुरग्या यानी कि तोड़फोड़ कौन करेगा? जनरली जेंट्स ही करते हैं, है ना, महिलाओं का ऐसा नेचर नहीं होता। तो पूरे स्टेट में आप देखेंगे कि जो अरुणाचल है, इसी से एक लड़का का मतलब जेंट्स का नाम निकल सकता है, अरुण। तो यहाँ से एक हिंट मिल गया था। और आप देखेंगे कि BPSC हो
या फिर कोई भी स्टेट पीएससी हो, एसएससी का एग्जाम हो जैसे जीडी का हुआ, उसमें हर एक करंट अफेयर का क्वेश्चन इसी मैगजीन से यानी कि स्पीडी से पूछा गया है। तो जाइए और जाके अपने एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने सोच रखा है जाके फटाफट देखिए, या फिर आपके एग्जाम में जो भी टॉपिक पूछा जा रहा है जाके फटाफट विथ ट्रिक देखिए। आपको रटने का बिल्कुल भी झंझट नहीं उठाना है। करंट अफेयर बहुत आसान हो गया है अब याद करना। आप अगर मेरा स्पीडी पेज बाय पेज विथ ट्रिक सीरीज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि करंट अफेयर पहले जैसा मुश्किल रहा नहीं है। तो जाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आपको एग्जाम में कितना हेल्प मिला इस सीरीज से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है किस राज्य में, माफ कीजिएगा एक छूट गया है, 3 फरवरी 2022 के घोषणानुसार देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनेगा? सूरत में, यानी कि सूरत में देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन बनेगा। किस शहर में? सूरत, गुजरात। नेक्स्ट, किस राज्य में खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? गुजरात, गुजरात में खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य है जिसको कि रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, खिजाड़िया, गुजरात। नेक्स्ट, क्रिकेट टीम 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। कौन सी क्रिकेट टीम? तो इंडिया, इंडिया क्रिकेट टीम 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है, याद रखिएगा। किस राज्य ने प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है? किस राज्य ने प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है? असम। नेक्स्ट, 3 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड कौन सा बना है? बीमा ब्रांड कौन सा बना है सबसे मूल्यवान, विश्व का सबसे मूल्यवान? तो पिन इन इंश्योरेंस। कौन सा है? पिंग इन इंश्योरेंस, पिंग इन इंश्योरेंस। नेक्स्ट, 3 फरवरी 2022 के सूचना अनुसार दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट, पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की जाएगी? यूएई में, मतलब यूएई में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट लॉन्च की जाएगी। नेक्स्ट है, जस्टिस उमर बंदियाल किस देश के नए चीफ जस्टिस बने हैं? पाकिस्तान के, पाकिस्तान से पूछा जाता है ये सवाल, वहाँ के चीफ जस्टिस। तो जस्टिस उमर बंदियाल पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस बने हैं, ठीक है, बांदियाल, बांदियाल। नेक्स्ट, 4 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व कैंसर दिवस। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने ओपन एरिया क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है? पश्चिम बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है। कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, 4 फरवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में किसका चयन किया गया? 2022 का आपको पता है कि सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में यूपी चुना गया था। नेक्स्ट है, 4 फरवरी 2022 को किस देश ने नववर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? चीन, यानी कि चीन जो है 4 फरवरी 2022 को ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है। कौन सा कंट्री? चाइना। नेक्स्ट है, 4 फरवरी 2022 को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीता है? डेरिल मिशेल ने आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 जीता है। अगले स्लाइड पे चलते हैं, दूसरे साइड पे। नेक्स्ट है, 4 फरवरी 2022 को किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष पर, यानी कि टॉप पे कौन है? अमेरिका। मतलब अमेरिका 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट, 4 फरवरी 2022 को राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई है। हमने
स्टेट गवर्नमेंट के सारे योजना को भी ट्रिक से कवर करवाया है, जाके आप देख सकते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट में हम 2014-15 का हम कवर कर चुके हैं, बाकी का जो 2-3 बचा है 18, 19, 16 ये हम कवर करने वाले हैं बहुत जल्द। तो आप 14 और 15 की बहुत सारी योजना है, मुझे लग रहा है कि सिर्फ 14 और 15 की केंद्र सरकार की योजना देखें तो वो 20-22 है, तो जाके आप सारा ही देख सकते हैं। नेक्स्ट है 5 फरवरी 2022 को किस बैंक को भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कर्नाटक बैंक। नेक्स्ट, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? भारत। भारत अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? दुर्गाबाई व्याम को। दुर्गाबाई व्याम को 6 फरवरी 2022 को मध्य प्रदेश के दुर्गाबाई व्याम को कला क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 2022 का है ये। अगला देखिए, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का प्रथम गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया? थेरेसी जोहांग। नॉर्वे की थेरेसी जोहांग शीतकालीन ओलंपिक जो 2022 में हुआ का पहला गोल्ड मेडल किसने अपने नाम किया? थेरेसी जोहांग, नॉर्वे की। नेक्स्ट, भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर परम प्रवेगा किस राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? नाम क्या है इसका? IISc बेंगलुरु। नेक्स्ट, 6 जनवरी 2022 को मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? सुपर माउंटेन्स। नेक्स्ट, भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस बैंक को DX या D पता नहीं DX इसको कैसे पढ़ेंगे आप बताइएगा अगर पता हो तो आपको। DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया है? कर्नाटक बैंक। नेक्स्ट, कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? भारत। यानी कि भारत कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस राज्य में 3 स्थानों होशंगाबाद, शिवपुरी, बाबई के नाम बदलने की मंजूरी दी? मध्य प्रदेश के ये तीनों शहर हैं और तीनों का ही नाम बदल दिया गया है। मैं तीनों को ही नए नाम और परिवर्तित नाम वाले टॉपिक में कवर करवा चुकी हूँ विथ ट्रिक, आप ये भी जाके देख सकते हैं। अगला है 2022 AFC महिला एशियाई कप का खिताब किसने जीता है? चीन। उपविजेता कौन है? दक्षिण कोरिया। यानी कि 2022 AFC महिला एशियाई कप का विजेता चीन और उपविजेता दक्षिण कोरिया है। नेक्स्ट, 8 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? 8 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? सुरक्षित इंटरनेट दिवस। नेक्स्ट, 8 फरवरी 2022 को भारत के कौन से स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की? मोहम्मद आरिफ खान जो हैं वो स्कीयर भारत के मोहम्मद आरिफ खान स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की। नाम क्या था? मोहम्मद आरिफ खान। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश, ये पता भी होगा आपको। नेक्स्ट, रथ सप्तमी त्योहार मनाया गया है? कहाँ पे मनाया गया है? रथ सप्तमी। इसको भी हम याद किए हैं, आंध्र प्रदेश में रथ सप्तमी त्योहार मनाया गया। नेक्स्ट, किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी AAHT ऑपरेशन शुरू किया है? आरपीएफ ने AAHT ऑपरेशन शुरू किया है। किस लिए? मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए। जितने भी ऑपरेशन हुए हैं, चलाए गए हैं, उसको भी हमने विथ ट्रिक और वो किस चीज़ से रिलेटेड है, किस उद्देश्य से चलाया गया था ऑपरेशन, वो सारा ही हमने विथ ट्रिक कवर किया है। मतलब SPD में हर एक पेज हम कवर कर चुके हैं जितने भी इंपॉर्टेंट है। बस 2-4 ऐसे छूटे हुए हैं जो मतलब सेम टू सेम
कॉपी पेस्ट किया रहता है हर मंथ में, जैसे कोविड से रिलेटेड कुछ फैक्ट है जो हर मंथ कॉपी पेस्ट किया रहता है, तो उस फैक्ट को छोड़ के, उस पेज को छोड़ के हमने सारे ही अपडेट कर दिए हैं, तो आप जाके विच ट्री कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 8 फरवरी 2022 को जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं? गौतम अडानी। यानी कि गौतम अडानी जो है फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में, है ना, 8 फरवरी 2022 का ये न्यूज़ है, फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे धनी व्यक्ति गौतम अडानी बन गए हैं, गौतम अडानी इंडिया के। नेक्स्ट 8 फरवरी 2022 को भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो जम्मू एंड कश्मीर, ये भी आप जाके देख सकते हैं रैंकिंग वाले में। और दूसरा कौन रहा है? यूपी। तो नंबर 1 कौन रहा है? भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में नंबर 1 जम्मू एंड कश्मीर। सबसे देखिए नंबर वन जो है इंडिया का नंबर 1 कंट्री, मतलब सबसे टॉप पे जो कंट्री है जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा कौन है? यूपी। मतलब टॉप पे कौन है, शीर्ष पे कौन है? जो शीर्ष वाला अपना स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, शीर्ष पे है ना, एकदम सर पे है, तो बस वैसे याद कर सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट, अफ्रीका कप ऑफ नेशन 2021 का खिताब किसने जीता है? सेनेगल ने। किसने जीता है? सेनेगल। उपविजेता मिस्र। नेक्स्ट, 9 फरवरी 2022 को कंचोथ पर्व कहाँ मनाया गया? जम्मू एंड कश्मीर में। इसको भी हम याद कर चुके हैं ट्रिक के साथ, फेस्टिवल में। कंचोथ, देखिए कंचा वंचा मारने का काम, मतलब पत्थर मारने का काम जम्मू एंड कश्मीर में करता है सब, तो ये फैक्ट हम याद कर सकते हैं यहाँ से कि पत्थर मारने की खबरें अक्सर आती है ना, आर्मी के ऊपर मारते हैं पत्थर, तो कंचा वंचा फेंकने का काम कौन करता है? तो जम्मू एंड कश्मीर में करते हैं, कुछ लोग करते हैं भाई, वहाँ के हर लोग ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य के कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी गई है? हरियाणा। धर्मांतरण, देखिए धर्म से रिलेटेड है, और यहाँ पे राज्य जो है हरि, हरि यानी कि भगवान, हरि विष्णु, तो ये भी भगवान से है, तो एक छोटा सा हिंट आपको मिल सकता है नाम याद करने के लिए। नेक्स्ट, फाइबर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रदीप शाह। फाइबर इंडिया के नए अध्यक्ष प्रदीप शाह बने हैं। शायद ये जीडी में पूछा गया था सवाल, मैं कंफर्म तो नहीं कर सकती, आप बताइएगा अगर आपको पता हो तो। नेक्स्ट, सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? जम्मू एंड कश्मीर। मतलब जम्मू एंड कश्मीर सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। कौन? जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश कौन बना है? इथियोपिया। इथियोपिया अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान देश बना है। इस तरीके से पेज नंबर 63 कवर हो गया। अब हम देखते हैं 64 में क्या है। 64 भी हम ऐसे ही कवर करने वाले हैं, बीच बीच में मैं आपको ट्रिक हिंट बताती चलूँगी जिससे कि कुछ फैक्ट आपको सुनते सुनते याद हो जाए। देखिए यहाँ पे 10 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? 10 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व दलहन दिवस। दलहन 10 कदम, दाल में प्रोटीन होता है ना, तो जब प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग में काम आता है, तो यहाँ से 10 कदम दिखाएंगे, जब बॉडी स्ट्रांग हो जाएगा तो 10 कदम दिखाएंगे आप, इस तरीके से याद कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट, 10 फरवरी 2022 को भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? मध्य प्रदेश में। मतलब मध्य प्रदेश में भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। देखिए ये सब संयंत्र एमपी एमएलए की हेल्प से ही स्थापित होता है, तो देखिए एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, ये एक हिंट हो सकता है। नेक्स्ट, 10 फरवरी 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सोना का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बन गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, मतलब सोना का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। अगला है 18वां स्वर्गीय, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक सोना खरीदारी में दूसरे नंबर पे है। नेक्स्ट, 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार किसे मिला है? नितिन गडकरी को। नितिन गडकरी को 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, आईपीएल टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है? गुजरात टाइटल। अब देखिए अहमदाबाद गुजरात का है शहर, तो गुजरात का अब गुजरात टाइटल्स कर दिया गया है। नेक्स्ट, चक्रवात बिसराई ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है? मेडागास्कर को। चक्रवात बिसराई मेडागास्कर को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। नेक्स्ट, सेल्स फोर्ब्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है?
भारत, यानी कि भारत सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स, सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर इंडिया रहा है। नेक्स्ट, आरबीआई ने ई रूपी बाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 1 लाख, मतलब 10,000 से सीमा बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा ई रूपी बाउचर का। ई रूपी बाउचर का सीमा 10,000 से 1 लाख कर दिया गया है। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है जम्मू एंड कश्मीर में। जारी 11 फरवरी 2022 को जारी EIU के लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? नॉर्वे। भारत 46वें नंबर पे है। भारत 46वें नंबर पे है EIU के लोकतंत्र सूचकांक में। सारे रैंकिंग को आप विद ट्रिक कवर कर सकते हैं, जाके देखिए प्लेलिस्ट, सारा याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है, 12 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय उत्पाद दिवस। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, 12 फरवरी 2022 को पुरातत्वविदों को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? मतलब पुरातत्वविदों को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है? तो यूके में प्राचीन रोमन बस्ती मिली है। नेक्स्ट, किस संस्था ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? नाबार्ड ने। इसको भी आप मतलब जो भी योजना है, कार्यक्रम है, उसको भी आप वेट कवर कर सकते हैं। नाबार्ड ने जीवा कार्यक्रम शुरू किया है किस चीज़ के लिए? तो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट, किस देश ने कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है? ऑस्ट्रेलिया ने कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट, किसके द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? किसके द्वारा शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। अगला है 12 फरवरी का न्यूज, महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? फ्रांस ने। इसको भी हम ट्रिक के साथ कवर किए हैं, जितने भी सम्मेलन हुए हैं, शिखर सम्मेलन डिटेल में भी कवर किए हैं, और जो शॉर्ट में दिया रहता है उसको भी हम कवर किए हैं। तो आप जाके एक बार जरूर देखिए प्लेलिस्ट, आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे। नेक्स्ट, 13 फरवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रेडियो दिवस। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया गया। 13 फरवरी 2022 को नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह की सतह के चित्र लिए हैं? शुक्र का, यानी कि शुक्र ग्रह का चित्र नासा के पार्कर सोलर प्रोब से भेजा गया है, लिया गया है। अगला है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक कृषि में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदलने का लक्ष्य रखा है? तो 2024, यानी कि 2024 तक केंद्र सरकार का ये टारगेट है कि कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में बदल दिया जाएगा। अगला है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? तो इसरो ने इनसैट 4B को निष्क्रिय कर दिया है।